हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर समुच्चय x इस प्रकार से कि x एक प्राकृतिक संख्या है, b बराबर समुच्चय x इस प्रकार से कि x एक सम प्राकृतिक संख्या है, c बराबर समुच्चय x इस प्रकार से कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है तथा d बराबर समुच्चय x इस प्रकार से कि x एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। a सर्वनिष्ठ b, तो हमें क्या करना है यहाँ पे a सर्वनिष्ठ b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दो समुच्चयों का अगर हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना हो यानी कि इंटरसेक्शन ज्ञात करना हो तो दोनों में से हम उसके ऐसे अवयव लेते हैं जो अवयव हमारे पास में क्या हो, जो अवयव हमारे पास में दोनों में हो, यानी कि ए में भी होने चाहिए तथा बी में भी होने चाहिए। ऐसे अवयवों को ही हम केवल क्या करते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी में लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में यह बनेगा, यानी कि उभयनिष्ठ अवयव लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ए समुच्चय देखा। ए हमारे पास जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका समुच्चय है। 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती है, इनका समुच्चय है। बी हमारे पास में सम प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 2 4 6 8 10, यह हमारे पास सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। सी बराबर हमारे पास क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9, इस प्रकार से ये सारी की सारी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। डी हमारे पास अभाज्य संख्याएं यानी कि 2 3 5 7। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें क्या जाता है, केवल खुद का या फिर एक का भाग जाए, वह हमारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ से हमने बोला कि ए सर्वनिष्ठ बी जो है वह क्या होगा। तो ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा, देखिए ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव है वह हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ अवयव, देखिए जितनी भी सम संख्याएं होंगी वह प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 2 4 6 8 10, यह हमारे पास क्या होंगी, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और सम संख्याएं भी है। तो ए सर्वनिष्ठ बी का मान यह बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए सर्वनिष्ठ बी का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, बी ही आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।